अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज हमारे पास 24 वोल्ट का अल्टरनेटर आया है मर्सिडीज़ गाड़ी का। इसका बैरिंग टूटा हुआ है, जिसकी वजह से ये जाम हो गया, बेल्ट भी टूट गया था। इसको हम खोल रहे हैं, खोल के चेक करते हैं कि इसमें और क्या प्रॉब्लम है, सिर्फ बैरिंग डलेगा या और भी कोई मसला है। इसके टाउट के पेच खोल रहे हैं हम। इसमें 7 नंबर की गोटी लगती है, 5.5 नंबर की। इसमें 3 अदद पेच लगे हुए हैं टाउट के। इसका टाउट ऊपर से लगता है, बाहर से, जैसे बख्तरबंद का आता है। ये मर्सिडीज़ गाड़ी में लगा हुआ है। ये इसको हम खोल रहे हैं। इसका एक पेज खोल लिया, अब ये दूसरा पेज खोल रहे हैं हम। ये दूसरा पेज भी खोल दिया, अब हम ये तीसरा पेज खोल रहे हैं। ये तीनों पेज खोल दिए। ये टाउट भी बाहर निकाल लिया हमने। ये टाउट भी टूटा हुआ नज़र आ रहा है हमें। अब हम इसकी बाहर वाली सिलाइयाँ खोलेंगे। ये 8 नंबर के टी राड से 3 अदद सिलाइयाँ लगी हुई हैं, ये खोलेंगे। एक का पेज हम नट खोल दिया हमने सिलाई का। अब दूसरी का नट बोल्ट वाली सिलाइयाँ लगी हुई हैं। इसकी प्लेट में जो है चूड़ी नहीं है, ये ओपन लगी हुई हैं नट बोल्ट। इसकी बाहर से सिलाइयाँ 3 अदद सिलाइयाँ लगी हुई हैं, 8 नंबर की हैं ये हम तीसरे का भी नट खोल रहे हैं। ये देखिए, ये तीनों के नट खोल दिए। अब हल्की सी चोट की मदद से हम ये सिलाइयाँ बाहर निकाल लेंगे। ये हम निशान लगा रहे हैं प्लेटों के कट से, ताकि ये जब हम बंद करें तो सीधा आए, क्योंकि इसकी प्लेटें एक साइज़ की हैं, किसी भी तरफ चूड़ी नहीं है। जैसे ऊपर वाले बोल्ट में जो एडजस्ट बोल्ट होता है उसमें चूड़ी होती है, इसमें चूड़ी नहीं है, इसलिए हमने इसमें निशान लगा दिए। ये हम सिलाइयाँ बाहर निकाल ली हैं। अब हमने ये कड़ा ऊपर उठा लिया, इसकी प्लेट भी उठा ली। इसकी रेक्टिफायर भी बाहर खोल लेंगे, इसको चेक करेंगे। ये रेक्टिफायर में इसमें 2 पेज जो है 5.5 नंबर के लगे हुए, एक 8 नंबर का और एक 10 नंबर का। तो 5.5 वाले दोनों हमने खोल दिए। अब हम ये 8 और 10 वाला खोल रहे हैं। ये देखें, ये हमने खोल लिए, रेक्टिफायर बाहर निकाल लिए। ये इसकी फाइबरें बाहर निकाल रहे हैं, क्योंकि इसमें जो 5.5 वाले 2 लगे हुए हैं वो न्यूट्रल पर है, दूसरे जो है वो जमा पर है। ये देखिए, ये हमने इसको बफ लगा लिया, साफ़ कर लिया चेक करने के लिए। अब हम इसे सीरियस बोर्ड पे चेक करेंगे, रेक्टिफायर को चेक करेंगे। इसमें 3 अदद रेक्टिफायर जो है पॉजिटिव के, 3 अदद नेगेटिव के हैं, और 3 अदद ही इसमें जो है डाइवर्ट है बत्ती वाले, लाइट वाले। ये देखिए, ये रेक्टिफायर प्लेट ठीक बता रही है, पॉजिटिव वाले ठीक हैं, ये नेगेटिव वाले भी ठीक हैं। ये अब हम लाइट वाले चेक कर रहे हैं, ये लाइट वाले भी तीनों ठीक हैं। ये देखिए, ये बिल्कुल ठीक बता रहे हैं। इसका कड़ा जो है वो शॉर्ट बता रहा है। इसका कड़ा जो है रगड़ खा गया, बैरिंग टूटने की वजह से कड़ा जल चुका है इसका। और इसका ये टाउट भी ठीक नहीं बता रहा है। ये देखिए, अब हम इसका रूटर खोलेंगे। ये हम मोटर की मदद से खोल रहे हैं, गोटी पाना मोटर की मदद से। ये काफ़ी हद तक जाम हो चुका है, खुल नहीं रहा। हमने इसे वाइस पर बांध कर भी ज़ोर लगाया, नहीं खुला ये देखिए, ये जाम हो चुका है बैरिंग टूटने की वजह से ना, गर्म हो गया था, रगड़ खा गया। अब हम इसको गर्म करके ट्राई करेंगे ये खुल रहा है या नहीं। ये हम गैस बत्ती की मदद से इसको गर्म कर रहे हैं। ये देखें, ये हमने गैस बत्ती को तेज़ कर दिया ताकि जल्दी से गर्म हो जाए। फिर हम इसे खोल के चेक करेंगे। ये
गर्म हो रहा है गैस बत्ती की मदद से। इसमें नट भी टेपर वाला लगा हुआ है, जैसे आम अल्टरनेटर कोई भी है ना, उसमें नट प्लेन में सीधे वाला है, इसमें नट भी जो है टेपर में लगा हुआ है। इसकी पुली का होल जो है ना, सुराख, वो बहुत बड़ा है, तो उसमें नट टेपर में लगाया गया है। जैसे जैसे नट टाइट होगा वैसे वैसे इसकी पुली भी टाइट होती जाएगी। 8 PK में इसमें पुली लगी हुई है। 8 PK में 850 नंबर का इसमें बेल्ट लगता है। तो ये देखिए, ये हम गर्म करके खोलने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये खुल जाए। गैस बत्ती की मदद से हम इसे गर्म कर रहे हैं। ये काफ़ी हद तक जाम हो चुका है, क्योंकि बैरिंग टूटने की वजह से ये चलता रहा है, इस वजह से ये जाम हो गया है। ये अब नट गर्म हो चुका है। अब हम इसे ट्राई करेंगे दोबारा से, अगर ये खुल जाए तो। ये देखिए, हम गोडीपाना मोटर की मदद से कोशिश कर रहे हैं, ये नहीं खुल रहा है। इसको हम वाइस पर लेके जाएंगे, वाइस पर बांध के बड़े राट से ज़ोर लगाया, नहीं खुला। फिर हमने ये लेथ मशीन वाले से खुलवाया, उन्होंने काट के खोल के दिया। इसकी चूड़ी भी ख़राब हो चुकी थी, चूड़ी भी न्यू बनवाई है हमने रूटर की। तो ये अब हम इसमें बैरिंग लगा रहे हैं, इसका बैरिंग जो टूटा हुआ था। ये हम इसमें बैरिंग लगा दिया। अब हम इसको फाइनल करेंगे। ये बैरिंग लग चुका है। अब हम इसका रूटर लगाएंगे। रूटर लगा दिया, अब नीचे वाली डावल लगाएंगे। इसके बाद इसका पंखा लगाएंगे, जिसे हम पर कहते हैं। तो अब ये पुली लगाएंगे। ये देखिए, ये अब हम नट लगा के इसको टाइट कर देंगे। तो इसके बैरिंग को लॉक नहीं है, जैसे दूसरे जनरेटरों में है ना, कि उसके ऊपर जो है प्लेट लगी हुई है, 3 अदद पेच लगाए हुए हैं, बैरिंग वहीं पर रुका रहे, नीचे ना निकले। तो ये जनरेटर फिक्स बोल्ट में बनाया गया है। इसके पीछे वाला बैरिंग जो है वो रूटर को आगे की तरफ धकेल के रखता है। इस वजह से जो है ना, इसमें ये देखिए, ये हमारी मोटर चल नहीं रही थी, हमने देखा तो लाइट चली गई थी। अब हम इसको यूपीएस पे ऑन कर रहे हैं। ये अपने मोटर को गोडीपाना मोटर को जो है यूपीएस पे ऑन किया है। ये अब हम इसको टाइट कर रहे हैं। ये देखिए, ये टाइट होने के बाद जो है कुछ जाम हो चुका था, हम इसको दोबारा से खोल के तसल्ली कर रहे हैं, क्योंकि इसमें बैरिंग में जो है उन्होंने लगाया हुआ नहीं है, पेच नहीं लगाए, बैरिंग एक ही जगह रुकता नहीं है। तो फिर हमने इसको खोल के फिर से चेक करने का फ़ैसला किया। अब हम इसको दोबारा से खोल के एक बार चेक कर लेंगे, क्योंकि इसके बैरिंग का निज़ाम जो उन्होंने बनाया हुआ है, ये फिक्स वाला बनाया हुआ है। ये देखें, ये अब रूटर हल्का सा नीचे की तरफ चला गया था, हम इसकी तसल्ली कर रहे हैं। ये देखिए, रूटर नीचे की तरफ गया है, हम इसको हल्का सा नीचे चोट मारेंगे, फिर से बिठाएंगे इसको। ये देखिए, ये बैठ चुका है। अब हम इसको इसी तरह से दोबारा टाइट कर देंगे। ये टावल लगी हुई है, ये हो गया, टावल लगा दी, ये पंखा लगा दिया। अब हम ये पुली लगाएंगे और नट लगाएंगे इसमें। ये नट लगा दिया हमने। अब हम इसे गोडीपाने की मदद से टाइट करेंगे। ये हल्की सी चोट मार रहे हैं, क्योंकि ये नीचे चला गया था रूटर, टाइट हो गया, उसके बाद नीचे चला गया। ये देखिए, अब हम इसे टाइट कर देंगे फिर से। पुली को हाथ से पकड़ते हैं, साथ में कपड़ा लगा लेते हैं, ताकि अगर पुली स्लिप भी हो तो हाथ को नुकसान ना आए, हाथ ना कटे। ये देखिए, ये हमने टाइट कर दिया। ये अब फिर नीचे चोट मारी, अब ये फ्री हो चुका है रूटर। ये देखिए, ये बिल्कुल ओके हो चुका है। ये हमने कंप्लीट कर दिया। अब इसका कड़ा जो शार्ट था, हम इसकी रेक्टिफायर निकाल लेंगे। अपने पास से जो न्यू में जापानी में कड़ा लगाएंगे, उसमें ये रेक्टिफायर लगाएंगे हम। ये देखें, ये हमने काबिया गैस बत्ती पर गर्म किया है, क्योंकि लाइट नहीं थी। ये हम इसके टांके निकाल रहे हैं।
ये हमने अलहदा कर दिया है। ये कड़ा जो है अंदर से देखें रगड़ खाया हुआ है। ये जहाँ पर मैं हाथ लगा रहा हूँ ना, आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए यहाँ से ये रगड़ खा चुका है बैरिंग टूटने की वजह से। ये हम न्यू में कड़ा डाल रहे हैं इसमें, जापानी में। ये काबली में आता है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरे पास न्यू में काबली में सामान सारा मौजूद है। जापानी में 12 वोल्ट में भी, 24 वोल्ट में भी, अल्टरनेटर का भी और सेल्फ स्टार्टर का भी हमारे पास मौजूद है। ये इसकी रेक्टिफायर को हम साफ़ कर रहे हैं। इसके अंदर जो सोल्डर वायर रुकी हुई थी ये हमने साफ़ कर दिया। अब हम इसको लगाएंगे। ये नीचे की तरफ हल्का सा कचरा रुका हुआ था, ये भी हमने साफ़ कर लिया। अब हम इसको लगा के इसके टांके लगाएंगे। ये हमने रेक्टिफायर लगा दी इसमें। ये देखिए, ये अब हम टांके लगा रहे हैं सोल्डर वायर की मदद से। काविये को गर्म कर लिया गैस बत्ती पर। अब हम ये टांके लगा रहे हैं। ये देखिए। अच्छा, ये कड़ा जो है डबल वाइंडिंग में होता है, इसकी डबल वायर होती है। अक्सर गाड़ी में आता है सिंगल में, ये डबल में है क्योंकि ये जनरेटर जो है 80 एम्पेयर का है। जो सिंगल वाइंडिंग में आता है वो जनरेटर 40 एम्पेयर, 50 एम्पेयर, 60 एम्पेयर का होता है अल्टरनेटर। तो ये जो है 80 एम्पेयर में है। इससे भी हैवी आते हैं, 110 एम्पेयर में भी आते हैं, 120 में भी आते हैं। वो बड़ी गाड़ियों के लिए आते हैं, जैसे कि कोच में जो है उसमें हैवी चाहिए, उसमें लाइटें वगैरह डेकोरेशन की होती हैं, तो उसमें जो है ज़्यादा एम्पेयर वाला चाहिए। तो उसमें जनरेटर जो है हम फिर 4 सेट वाला लगाते हैं। ये 3 सेट है कड़े के, उसमें 4 सेट वाला होता है। तो वो फिर 8 डाइवर्ट हो जाते हैं, उसका काम भी बढ़ जाता है। वो 120 एम्पेयर में, 130 में, जैसे कि डंपर में आया हुआ है जनरेटर, वो 150 एम्पेयर में है अल्टरनेटर। वो 4 सेट वाला है, बड़ा है वो। और डेवो गाड़ी का है, वो भी बहुत हैवी है, वो डबल कॉइल में है। उसमें कड़ा भी बड़े वाला लगा हुआ है, उसमें अंदर जो कॉइल लगी हुई है, रूटर लगा हुआ है, वो डबल में है। उसमें 2 कॉइलें लगी हुई हैं, तो वो काफ़ी हैवी में है। वो काफ़ी गाड़ियों में लगाते हैं हम। ये देखिए, ये हमने इसके टांके लगा दिए सोल्डर वायर से, काविये से। ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसकी जो है प्लेट फिट करेंगे। पहले इसकी फाइबरें डाल देंगे ऊपर, ये 2 अदद फाइबरें हैं। अब ये हम इसकी प्लेट लगाएंगे। ये हम इसके ऊपर वाली प्लेट लगा रहे हैं। ये हमने इसके ऊपर वाली प्लेट लगा दी है। ये देखिए, कड़े को नीचे बिठा दिया प्लेट के अंदर। अब हम इसके ऊपर वाले नट लगाएंगे। इसमें एक 8 नंबर का नट और एक 10 नंबर का नट जो है वो लगेगा। और इसमें 2 जो हैं 5.5 नंबर के पेच लगेंगे। ये देखिए, ये हमने फाइबरें लगा दी हैं। अब हम ये ऊपर इसके जो है लगा रहे हैं। ये हम 5.5 वाले जो पेच लगाए हैं उसको टाइट कर रहे हैं। ये छोटी गोटी होती है 5.5 की, इनको फुल टाइट कर देंगे। फिर ऊपर से जो है 8 और 10 वाले उनको भी टाइट कर देंगे। ये हो चुका है। ये देखिए, ये फाइबरें लग चुकी हैं। अब ये नट लगा रहे हैं हम। ये दोनों नट लगा दिए। अब हम इसे गोटी की मदद से टाइट कर देंगे। ये भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसको बंद करेंगे। ये हमने रूटर रख लिया, इसको भी चेक कर लिया। अब हम इसको बंद करेंगे। पहले नीचे वाला बैरिंग न्यू डाला है, उसमें तो ग्रीस हमने डाल दी थी। अब ये ऊपर वाले बैरिंग के लिए भी यहाँ पर ग्रीस लगा दें। इसमें रूलर बैरिंग लगा हुआ है ऊपर वाला जो है, तो ये हमने इसमें भी ग्रीस लगा दी है। अब हम इसको फिट कर रहे हैं, इसको बंद कर रहे हैं। ये हल्की सी चोट मार के नीचे बिठाएंगे।
अब इसकी हम सिलाइयाँ लगाएंगे। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि इसमें 3 अदद सिलाइयाँ लगी हुई हैं और नट बोल्ट वाले हिसाब में। इसकी प्लेटों में चूड़ी नहीं बनी हुई है। नीचे से सिलाई डलेगी, पंखे वाली तरफ से ऊपर 8 नंबर का नट लगेगा। ये देखिए, ये हम लगा रहे हैं इसमें। अच्छा, ये सिलाइयों को लॉक करने के लिए जो है ना, इसमें काटरें बनी हुई हैं नीचे वाली प्लेट में। पंखे की तरफ जो है ना सिलाई लॉक हो जाती है, ताकि आप जब टाइट करेंगे ऊपर से 8 की गोटी से तो सिलाई साथ ही घूमे ना, सिलाई रुक जाए वहीं पर, साथ साथ मूव ना करे ये। तो इस वजह से जो है ना, ये इसमें सिलाइयों में लॉक बनाए हुए हैं। ये देखिए, ये लॉक में बैठी नहीं थी, हम इसको हल्की सी चोट मार के नीचे बिठाएंगे। अब हम इसको टाइट करेंगे, क्योंकि जब ये मैं टाइट कर रहा था ऊपर से 8 नंबर वाला नट जो है ये मूव कर रही थी, साथ साथ गोल घूम रही थी ये। तो अब हम ये तीसरी सिलाई भी लगाएंगे। अच्छा, इसमें भी यही चीज़ है कि आप सिलाइयों को लगाएं और बराबर में आराम आराम से टाइट करें। अगर आप एक ज़्यादा टाइट कर देंगे, कम करेंगे, तो ये फिर प्रॉब्लम करेगा, फिर ये जाम हो जाएगा, फिर मसला बनेगा। फिर आप तीनों को एक साथ ही जो है ढीला करेंगे, लूज़ करेंगे, फिर ये जो है फ्री होगा तो फिर आप आराम आराम से टाइट करेंगे। ये देखिए, जैसे मैं आराम आराम से 2-2 3-3 चूड़ियाँ सबकी टाइट कर रहा हूँ बराबर में। ये मैंने इसको टाइट कर दिया। ये देखिए, ये क्राउड इसका टूटा हुआ था, क्योंकि बैरिंग टूटने की वजह से रूटर इसके साथ चल गया तो ये टूट गया। ये हम न्यू में क्राउड लगा रहे हैं इसमें। ये चाइना का है, ये भी हम बाहर से मंगवाते हैं। ये हम कराची से भी लेके आते हैं, लाहौर से भी लेके आते हैं। तो इसमें हम न्यू लगा रहे हैं, क्योंकि ये भाई बैठे हुए थे, हम उनसे पूछते गए हैं कि क्या चीज़ कैसी लगानी। उन्होंने बताया था कि हमें कटआउट जो है वो न्यू में लगा दें आप, क्योंकि कड़ा जो है इसमें न्यू में नहीं आता, ये यूज़ में ही आते हैं, जापानी में आते हैं, और ये रिवाइंड भी नहीं होते, क्योंकि ये डबल रिवाइंडिंग में है। तो डबल रिवाइंडिंग में पाकिस्तान में रिवाइंडिंग बहुत कम होती है, ये यूज़ में ही आते हैं, बाहर से आते हैं। जो हम जापानी जनरेटर अल्टरनेटर लेके आते हैं उनमें से निकालते हैं। हम अपनी ज़ुबान में से जनरेटर भी कहते हैं, बैटरी चार्जर भी कहते हैं। तो इसका सही नाम जो अंग्रेज़ ने रखा हुआ है वो इसका नाम यही है, अल्टरनेटर। बैटरी को चार्ज करता है ये। तो हम इसे अपनी ज़ुबान में जनरेटर भी कह देते हैं, बैटरी चार्जर भी कह देते हैं। ये हम इसके क्राउड के पेच लगा रहे हैं, फिर हम इसको चेक करेंगे। ये हमने इसका एक पेच लगा दिया, अब हम ये दूसरा लगा रहे हैं। जैसे मैंने खोलते वक्त आपको बताया था, इसमें 5.5 की गोटी लगती है, इसमें पेच लगे हुए हैं। इसे हम कटआउट भी कहते हैं, इसे ऑटोमेटिक भी कहा जाता है, ठीक है। तो हम अपनी ज़ुबान में इसे कटआउट कहते हैं, इसका नाम जो है ऑटोमेटिक भी है। ये सब जनरेटरों के फिटिंग में मुख्तलिफ हैं, लेकिन चीज़ एक ही जैसी है, काम एक ही जैसा करते हैं। इसमें है 551 है, वो चेंजिंग में है कुछ इससे। तो और जो जाली वाले जनरेटर आते हैं, जैसे कि बलिनो गाड़ी का जनरेटर है, 3Y का है, उसमें चेंजिंग है कुछ, क्योंकि इसमें सिर्फ यही है कि लाइट लगेगी, इसमें अर्थ वगैरह जो है खुद ही उठाएगा, बॉडी से न्यूट्रल उठाएगा। इसमें फेस नहीं है, स्विच का करंट या डायरेक्ट करंट इसको नहीं देना होता। तो जो 3Y के हैं, बलिनो के हैं, उसमें एक वायर जो है लाइट की होती है, एक इग्निशन स्विच होता है, एक बैटरी का डायरेक्ट करंट होता है। तो अब हम इसको चेक कर रहे हैं। ये लड़के मेरे पास काम सीखते हैं। ये असद लड़का है, दूसरी तरफ जो बैठा हुआ है ये मेरे पास लड़का है, ये अभी नया आया है काम सीखने के लिए, इसका नाम उस्मान है। तो मैं चेक कर रहा हूँ, इनको भी बता रहा हूँ चेक करने का तरीका। जैसे मैंने आप भाइयों से भी बताया था कि मैं मुख्तलिफ़ तरीके से चेक करता हूँ। अगर आप भाइयों को समझ नहीं आती तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मैं आपको बता दूँगा। ये देखें, ये मैंने पहले वायरें लगाई हैं, हल्की सी लाइट जल रही है। जैसे ही मैं ये इसको घुमा रहा हूँ तो लाइट तेज़ हो रही है। अब दूसरी वायर मैंने बॉडी से टच कर दी है, अब हाथ की स्पीड से जितना घुमा रहा हूँ उतना ही लाइट जल रही है। मेरा कैमरा कुछ दूर था जिस वजह से आपको नज़र नहीं आया। ये अल्टरनेटर बिल्कुल ओके हो चुका है, ये हमने तसल्ली कर ली है इसको, इसमें कोई फॉल्ट नहीं है, ये माशाल्लाह बिल्कुल ओके है। और अगर किसी भाई को इस तरीके से चेक करना नहीं आता तो वो मुझसे रब्ता कर सकता है। व्हाट्सएप का नंबर मैंने मेंशन कर दिया है, आप मुझसे